नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा करता है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा करता है। शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य रिक्त स्थान को बनाए रखता है। तो रक्तचाप को नियंत्रित बनाए रखने का कार्य किसका है? सोडियम और पोटेशियम का है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा है, वो अभिसामयिक स्रोत है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो जिस वस्तु पर क्रिया बल लगता है उसी पर प्रतिक्रिया बल भी लगता है। तो एक ही वस्तु पर दोनों बल कार्य करते हैं। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा तो थोड़ा नीचे जाएगा। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि हम जल को गर्म करेंगे तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा नीचे जाएगा। जब किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाता है तो वस्तु का नियत रहता है। तो त्वरण है वो नियत रहता है। जब किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाता है तो उस वस्तु का त्वरण है वो नियत रहता है। सरल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता करती है तो कम बल प्रयोग से अधिक काम करने में मदद करती है। सरल मशीन क्या काम करती है? कम बल प्रयोग से अधिक काम करने में व्यक्ति की सहायता करती है। कराटे में केवल खाली हाथ से ईंट को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? आवेग अधिक होता है। उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। तो चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो सेम है। घर्षण बल है वो इसमें अलग हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति का मान घटता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है तो इसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का कारण है। तो पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के बीच संसर्जक बल के कारण पृष्ठ तनाव लगता है। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के बीच संसर्जक बल। कौन सा कारक पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है? तो तापमान भी प्रभावित करता है, घुलनशील अशुद्धि भी प्रभावित करती है और अघुलनशील अशुद्धि भी पृष्ठ तनाव को प्रभावित करती है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। साबुन और डिटर्जेंट के पानी के रिक्त स्थान को कम करते हैं। साबुन और डिटर्जेंट पानी के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। साबुन और डिटर्जेंट पानी के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। पारे में स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो अधिक कोण होता है। हुक का नियम लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति छोटी होती है। हुक का नियम कब लागू होता है? जब प्रत्यास्थ विकृति छोटी होती है तब हुक का नियम लागू होता है। भूमि पर गिरने पर गेंद ऊपर की ओर क्यों उछलती है? तो प्रत्यास्थता के कारण उछलती है। भूमि पर गिरने पर गेंद ऊपर की ओर उछलती है। इसका कारण क्या है? प्रत्यास्थता के कारण उछलती है। स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है क्यों होता है? दबाव से तनाव का अनुपात कम होता है। स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात कम है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता किसमें है? तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता है वो स्टील में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है? तो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक ताप बढ़ने पर घटता है। पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक ताप बढ़ेगा तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान घटता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन × मीटर
-2 होता है, या इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो इस्पात है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। रेफ्रिजरेटर है एक, तो उष्मा इंजन है जो पीछे की दिशाओं में कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर क्या है? उष्मा इंजन है जो पीछे की दिशाओं में कार्य करता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम ये क्या है? ये उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम ये क्या है? उपधातु है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। कौन? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों की गतिज ऊर्जा है वो सर्वाधिक होती है। मोमबत्ती का दहन एक प्रक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि मोमबत्ती के दहन पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मोमबत्ती का दहन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समीकरण E बराबर mc² में c क्या है? mc² में c क्या है? तो c है वो प्रकाश की गति है या प्रकाश का वेग है। सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कंपाने के कारण का प्रतिपादन किया जाता है, तो ताप गतिकी के प्रथम नियम के द्वारा किया जाता है। सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर शरीर कंपाने लगता है, इसका प्रतिपादन किस नियम द्वारा किया जाता है? ताप गतिकी के प्रथम नियम के द्वारा। पानी का जमाव बिंदु कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है, और बात सेल्सियस में करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का जमाव बिंदु कितना होता है? 273 केल्विन होता है।